अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है और क्या चल रहा है आजकल? ये कुछ दिन पहले की बारिश का क्लिप है। मैंने अचानक से शूट कर लिया था इसे और आई थॉट कि इस वीडियो में लगा दूँ। ऐसे ही थोड़ा सा व्लॉग जो है वो एस्थेटिक वाइब देगा। और हमारे घर पे आजकल मेहमानों का इस कदर रश है कि पूछे मत। लिटरली मैं अपने घर की बिल्कुल बैक साइड पे आके ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, वरना तो वहाँ पे इतना शोर है दूसरी साइड पे कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, ये कुछ दिन पहले का व्लॉग मैंने बनाया था, लेकिन मैं इसका वॉइस ओवर आज कर रही हूँ। तो मैं जस्ट रैंडमली अपना कोई ड्रेस उठा रही थी और इनमें से देख रही थी कि क्या पहनूँ। ये बेसिकली मम्मा ने प्रेस करके रखे हुए हैं, वरना मुझे तो कपड़े प्रेस करते हुए मौत पड़ती है। अभी भी कितने कपड़े हैं जो मेरे प्रेस ही नहीं है। तो मम्मा ने अभी तक यही प्रेस किए थे मेरे, वो भी रात में। तो मैंने ये वाला ड्रेस उठा लिया क्योंकि ब्लैक तो मैं अक्सर पहनती हूँ। तो आई थॉट कि आज कुछ हट के कलर पहनूँ। अच्छा, मेरे इस केबिन की सेटिंग थोड़ी ख़राब हुई हुई है, तो आप लोगों ने इग्नोर करना है अगर किसी को मैसी लग रहा है मेरा ये केबिन तो। और वैसे तो इसको अरेंज मेरी बहन ही करती है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती अरेंज करने की चीज़ें। और ये ब्रेसलेट और रिंग भी मैंने ज्वेलरी बॉक्स से निकाल के सामने रखी है ताकि मुझे पहनने में इजी हो सके और आप लोगों को व्लॉग में कुछ दिखा सकूं। वरना मेरे पास दिखाने को कुछ था तो नहीं। तो मैं जस्ट ऐसे ही रैंडमली मैंने शॉवर लिया तो सोचा कि अब मैं ड्रेस पहन लूँ। और वैसे तो घर में मैं ऑब्वियसली ब्रेसलेट्स और रिंग्स तो पहन के बैठती नहीं हूँ, बस व्लॉग के लिए मैं पहन रही हूँ पहले ही क्लियर कर दूँ। तो अब मैं परफ्यूम लगाने लगी हूँ। परफ्यूम तो भाई नेसेसरी है, चाहे आप लोग घर में बैठे हो ना, फिर भी खुद से खुशबू आए, आप लोग फ्रेश फील करो, तो परफ्यूम बहुत ज़रूरी होती है। ये परफ्यूम्स पहले तो आगे ही परी होती हैं, बट आगे ना चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा रख दी हुई थी। तो मेरी जो सिस्टर है उसने पीछे रख दी थी कि कहीं पे ये गिर ना जाए बिल्कुल ही कैबिन खोलते हुए, इसलिए उसने पीछे थोड़े दिन पहले ही रखी थी। तो पीछे निकालते हुए मुझे इतनी मुश्किल पेश आती है, आई थॉट कि इसको ना अब इसकी भी जगह चेंज करें। इस जगह पे ना सिर्फ वही चीज़ें रखी हुई हैं जो हम डेली बेसिस पे कभी कभार यूज़ कर ली, वरना बाकी चीज़ें तो ऑब्वियसली अलग जगह पे हैं। है, ये मैं परफ्यूम लगा रही थी। उसके बाद क्या किया है मैंने, अच्छा, ये जिस दिन मैं व्लॉग शूट कर रही थी ना, इससे एक रात पहले मैंने मंगवाया था अफ़गानी पुलाव। बट अभी अगस्त की पिक्चर भी आएगी। मैंने ना, मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया था। तो जब रात हुई ना, ये सारे हाफ़ अफ़गानी पुलाव मंगवा रहे थे ना, लाइक हाफ़ बॉक्स। मैंने कहा नहीं, मैं तो फुल्ली खाऊंगी, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी उस टाइम पे। तो मुझे लगा कि हाफ़ से मेरा कुछ नहीं बनेगा, मैं फुल्ली खाऊंगी, तुम लोग चाहे हाफ़ खाओ। अब सब ने ना हाफ़ हाफ़ ऑर्डर किया हुआ था क्योंकि इन्होंने दोपहर में खाना खा लिया था, मैंने नहीं खाया था। क्योंकि मैं 2 टाइम का खाना खाती हूँ। सुबह मैं उठती लेट हूँ ना, 3 बजे या ज़ोहर के टाइम पे, तो मैंने ना सुबह का नाश्ता और लंच इकट्ठा करना होता है। तो उस रात मुझे इतनी भूख लग रही थी, मैंने फुल जो है बॉक्स ऑर्डर कर तो लिया अफ़गानी पुलाव का। था मज़े का, बट मुझसे खाया ही ना जाए, पता नहीं क्या हुआ। पहले मेरा जितना दिल कर रहा था खाने को, बट जब वो सामने आया मेरा दिल ही ना करे। मैं फिर सोचूं कि अब इसको फिनिश कैसे करूं। और मम्मा मुझे गोरियां डालें कि तुम्हें बस पैसे ज़ाया करने का शौक़ है। पहले मैं बोल भी रही थी कि हाफ़ मंगवाओ, लेकिन तुमने अपनी मनमानी की है, तो अब खाओ ये सारा। आप लोगों को तो लग रहा होगा कि मैं नॉर्मली जो है वो ब्रेसलेट वगैरह पहन रही हूँ, बट ये ज़ोरो मुझे इतनी देर से लिटरली नीचे से नेल्स मार रहा था, कभी मुझे स्लो बाइट्स दे रहा था जानबूझ के, कि बस अटेंशन सीख करने के लिए कि मेरी तरफ ध्यान करो, मुझे क्यों नहीं देख रही। यहाँ पे बैठ के जो है ना भाई साहब मुझे तंग कर रहे थे। अच्छा, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि ये थोड़े दिन पहले मेरी सिस्टर ने ही ये सारी मेरा कॉर्नर सेट किया था रूम का, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ, व्लॉग में कुछ दिखाने के लिए तो चाहिए। उसने मेरी सारी बुक्स वगैरह अरेंज की। अच्छा, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पिंक पैंथर, जिसे देख के मुझे हमेशा काज़िम शाह याद आता है, क्योंकि जहरी उसको पिंक पैंथर बोलती होती थी। और ये फ्रेम मेरी बहन ने खुद बनाया है। इस पे इवन जो स्टोन्स लगे हुए हैं ना, ये भी उसने एक एक खुद लगाया है। और कुछ दिन पहले अनलकीली ये मेरे हाथ से गिर गया और इस पर से ना थोड़े से स्टोन्स उखड़ के नीचे गिर गए थे। और उसके बाद से उसने लगाया ही नहीं। और फिर मुझे घूरियाँ डाली कि तुम्हारे हाथ तो वैसे ही टूटे हुए हैं, तुम्हें जो सी मर्ज़ी चीज़ पकड़ाओ तुम सबसे पहले उसे गिराती हो, फिर कुछ और करती हो। तो जो है ना, बट मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊं। कैसा लगा है? ये व्लॉग शूट करना थोड़ा सा ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी देर से कुछ पोस्ट नहीं किया था, तो मेरा चैनल बिल्कुल ही इनएक्टिव जा रहा था। मेरे पास कुछ भी पोस्ट करने को नहीं था, तो मैंने बोला कि चलो यार छोटे छोटे शॉर्ट्स ही ले लूँ
ताकि थोड़ा सा चैनल जो है वो एक्टिव तो नज़र आए। 2.5 वीक्स हो गए हैं तकरीबन मैंने कुछ अपलोड नहीं किया था मसरूफियात की वजह से, बट फाइनली कुछ ना कुछ तो शूट हुआ अपलोड करने के लिए। खैर ये था वो अफ़गानी पुलाव जो मैंने रात में मंगवाया था, बहुत मज़े का था। और ये मेरा ही बॉक्स है जिसकी मैंने 2 तरह से पिक्चर ली हुई है। इतना बड़ा बॉक्स था, कैसे खाना था मैंने, हाफ़ इन्होंने इतनी मुश्किल से खाया था। अच्छा फिर ये क्या हुआ कि रात में तो मेरे से खाया नहीं गया, बट इसका टेस्ट इतने मज़े का था ना कि मैं जब सुबह उठी हूँ ना तो ऑब्वियसली मैंने लंच भी साथ ही करना था, नाश्ते के साथ ही। तो मैंने मम्मा को बोला मम्मा मुझे ये ही गर्म कर दें, क्योंकि ये बहुत मज़े का था। मैंने ऐसे ही रख दिया हुआ था फ्रिज में। वैसे तो मैं रात का कुछ भी पड़ा हुआ नहीं खाती हूँ सुबह में, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा था कि ये मुझे सुबह भी खाना पड़ रहा था। और कुछ मम्मा ने बोला था कि तुमने अपनी मर्ज़ी से फुल मंगवाया, अब ये फ़िनिश भी तुम ही करोगी, तो इसलिए भी मुझे खाना था, जो सच बात है। तो वही अब ये मैं बस खाते हुए शूट कर रही थी, क्योंकि मेरे पास और कुछ भी नहीं था अंदर ऐड करने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या दिखाऊं। हाँ मेरे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो जो चीज़ें मैंने दिखानी थी ना वहाँ पे शोर बहुत था, बच्चे बहुत थे। तो फिर जो है ना कुछ भी शूट कर रहे हो तो आपको पता है जो मेहमान बच्चे हों वो रुकते नहीं हैं, हर जगह पे आ जाते हैं। और सबसे बुरी बात कि आप लोग उनको टोक भी नहीं सकते, अगर टोक दो तो शायद मेहमान नाराज़ होकर चले जाए, और कुछ खुद भी बच्चों को टोकना अच्छा नहीं लगता। वरना मैं आप लोगों को दिखाती कि अभी जो है ना शादी में मैंने क्या पहनना है, या फिर साथ क्या जो है वो मैचिंग वगैरह करनी है। अच्छा अब ये मेरे नवाले को ही ना गिने, मैं जस्ट वैसे ही इसलिए नहीं बना रही थी ये खाते हुए क्लिप कि आप लोग मेरे नवाले गिने। मैं जस्ट इसलिए बना रही थी कि अगर मेरी वॉइस ओवर में बात लंबी हो गई तो वो पूरी हो सके। और आप लोग कमेंट्स में बताएं आप लोगों को अफ़गानी पुलाव पसंद है, किस किस को पसंद है और किस किस को नहीं पसंद। मेरी मम्मा तो बहुत टेस्टी बनाती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो बहुत थकी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि भाई बाहर से मंगवा लो, मेरे से नहीं बनेगा। और अभी लगता है पापा की गाड़ी आ गई है गैराज में, आवाज़ आ रही है मुझे। खैर एक लास्ट मिनट का रह गया है तो, और मैं क्या बोलूँ। हाँ ये बोलना है कि जिसने मान भी जाओ कि बुकिंग नहीं करवाई है वो भी जाके करवा ले। पहले मैंने 15 डेट रखी हुई थी सेम प्राइस की, बट देन मैंने एक्सटेंड कर दी कि जिन्होंने नहीं ली वो ले सकें। लेकिन अब मैंने थोड़ी सी और एक्सटेंड करके उसको ईद तक कर दिया है, क्योंकि अभी मेरे पास ना सारी चेंजेस वगैरह का बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं उसकी प्राइस वगैरह चेंज करूँ और फिर जो है असिस्टेंट्स वगैरह को सारी अरेंजमेंट करके दूँ। क्योंकि मैं अगर अपने काम को लेके थोड़ा सा भी चेंज करूँ ना कुछ भी, तो मुझे उस पर चेक एंड बैलेंस रखना होता है, ये मेरी आदत है। तो मैंने सोचा कि अभी तक जिन्होंने बुकिंग नहीं करवाई वो भी ईद तक करवा लेंगे, और कुछ मैं भी मसरूफियात से फ़ारिग हो जाऊँ। तो ये सीन था। अभी जो आपको दोनों आईडीज़ ऊपर नज़र आ रही हैं, आप लोगों ने यहाँ पे कांटेक्ट करना है मान भी जाओ कि बुक की बुकिंग के लिए। वो जब भी रेडी होगी आप लोगों को मिल जाएगी। अभी जस्ट बुकिंग करवा के रखें ताकि ये सारा मैस जो है वो अभी ही सारा सिमट जाए, वरना बाद में ना सब कुछ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, संभलता ही नहीं है। शायद मेरी आवाज़ यहाँ पे थोड़ी सी ओवरलैप हो बारिश के पानी के साथ। एक्चुअली ये मुझे वीडियो ना थोड़े दिन पहले शहरज़ाद ने भेजी थी। शहरज़ाद का आप सबको पता है ना, उसने मुझे ये बना कर भेजी थी अपने घर की बैक साइड पे, जब लाहौर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी कुछ दिन पहले। मुझे ये वीडियो इतनी एस्थेटिक लगी थी कि मैंने तभी सोच लिया था मैं इसे ज़रूर अपने मिनी व्लॉग में ऐड करूँगी, और कर भी लिया है। खैर बातें तो हो गई हैं बहुत सारी, और अभी सच्ची में बाहर इतनी तूफ़ानी हवा चल रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और अब मैं अपना मिनी व्लॉग एंड कर रही हूँ। और यहाँ पे मुझे बताएं ज़ोरो कैसा लग रहा है, सारे कमेंट्स में बताएं, कितना क्यूट लग रहा है ना इस कैप में, दिल कर रहा है इसे खा जाऊँ।